हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। तो इसको कैसे जानेंगे जी? पिछले क्लास में भी हमने बताया था, इस क्लास में भी बता देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यापरिवर्तित धारा या वोल्टेज को जिसकी शक्ति बढ़ाई जाती है उसे निवेश सिग्नल कहते हैं। ठीक है जी, निवेश सिग्नल कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, उस से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को जिसकी शक्ति बढ़ाई जाती है उसे निवेश सिग्नल कहते हैं। निवेश सिग्नल कहते हैं। बोलने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है, अब मान लीजिए एक स्टेबलाइजर रहता है घरों में, तो अपने को फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, तो फ्रिज चलाना है या कूलर चलाना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, स्टेबलाइजर से कनेक्ट कर देते हैं। हमारे पास वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो फिर क्या होता है, ये अच्छे से चलने लगता है। अगर इसमें 10 वोल्ट की प्रतिबार 110 वोल्ट से कम में चल रहा है, तो हम इसमें अगर स्टेबलाइजर लगा दें तो 170 180 के उसमें मुकाबले चलेगा। तो क्या कर रहा है, निवेश सिग्नल को निर्गत सिग्नल में बदल दे रहा है ज़रूर, लेकिन वोल्टेज के साथ बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप डायग्राम के थ्रू इसको समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। निवेश सिग्नल और निर्गत सिग्नल में परिवर्तित कर रहा है। क्या चीज़ में परिवर्तित कर रहा है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के रूप में प्रवर्धक के अनुप्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इसकी अनुप्रयोग देखेंगे तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग का विद्युत परिपथ किया गया है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक विभव पर रखा गया है बोल रहे हैं। फिर आगे देखेंगे, निवेश सिग्नल को जिसका प्रवर्धक करना है आधार और संग्राहक के बीच लगाया गया है। आधार और संग्राहक के बीच निवेश सिग्नल को लगाया गया है। ठीक है, और संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध आर जोड़ा गया है। ठीक है, जिसे लोड भी कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस। फिर अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो आधार उत्सर्जक परिपथ में निवेश सिग्नल पर आरोपित करने के पूर्व आधार की धारा, उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा क्रमशः IB, IE और IC होती है। तो किरचॉफ के नियम से, अब इसमें किरचॉफ का नियम फॉलो होगा जी। तो किरचॉफ का नियम देखिए कार्यविधि में, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, IE इक्वल होता है IB और प्लस IC होता है। तो जहाँ पे संग्राहक धारा, संग्राहक धारा क्या हो जाएगा जी, IC, लोड R। ठीक है, विद्युत विभव का पतन IC से R होता है। अब पतन किस हिसाब से होगा जी, IC से R होता है, ओम के नियम के अनुसार जानते हैं। अतः संग्राहक उत्सर्जक सिरों के बीच विभवांतर तथा संग्राहक वोल्टेज, अब संग्राहक वोल्टेज लिख लीजिए यहाँ पे, तो VC इक्वल होता है VCE माइनस IC अपॉन मल्टीप्लाई R होता है। अब बात आती है VC को बोलते क्या, तो संग्राहक वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, संग्राहक वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे, यह आधार उत्सर्जक परिपथ में निवेश सिग्नल आरोपित किया जाता है जो उत्सर्जक वोल्टेज परिवर्तित के कारण उत्सर्जक धारा IC में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप संग्राहक धारा IC में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि संग्राहक वोल्टेज VC में परिवर्तन होता है जिसे प्रवर्धक के रूप में निवेश सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है। निवेश सिग्नल का धनात्मक अर्धचक्र के आधार उत्सर्जक के सापेक्ष अधिक धनात्मक हो जाता है, जिसमें संग्राहक धारा IC का मान बढ़ जाता है। समीकरण 1 में संग्राहक वोल्टेज VC का मान कम हो जाता है चूंकि संग्राहक बैटरी VCE के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। संग्राहक कम धनात्मक हो जाता है, फलस्वरूप ऋणात्मक सिग्नल निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। निवेश निर्गत सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र के आधार पर उत्सर्जक के सापेक्ष कम धनात्मक होता है, जिससे संग्राहक धारा IC का मान कम हो जाता है। समीकरण 1 के अनुसार संग्राहक वोल्टेज VC का मान बढ़ जाता है और संग्राहक अधिक धनात्मक हो जाता है, जिसका धनात्मक सिग्नल निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। इस प्रकार निवेश सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र के निर्गत सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में निवेश सिग्नल के अर्धचक्र के निर्गत सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि निर्गत और निवेश सिग्नल 180 का कलांतर बनाता है। अब देखिए निर्गत और निवेश सिग्नल, यहाँ पे निवेश है और निर्गत है, दोनों एक सापेक्ष हैं, तो कितना का कलांतर बनाएंगे जी? 180 का। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, निवेश सिग्नल, एक पॉइंट और ना, निवेश सिग्नल और निर्गत सिग्नल 180 का कलांतर बना होता है, लिख दीजिए डायरेक्ट, बनाता है नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।